हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से हमने जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ किया है। और इसमें सब्जेक्ट हमने जो इंडियन ज्योग्राफी को चुना है। पिछले वीडियो का कमेंट हमने पढ़ा, उस कमेंट में बहुत सारे लोगों का कहना था कि बहुत कम क्वेश्चन हो रहा है, 10 ही क्वेश्चन हो रहा है। तो 10 क्वेश्चन पर आप ना जाइए, आप देखिए कि उस क्वेश्चन के साथ आपको कितने कंटेंट मिल रहे हैं। और ये जितने भी कंटेंट हैं वो अलग अलग एग्ज़ामों में आए हुए उससे संबंधित वो क्वेश्चन है, जिसको एक ही क्वेश्चन में हमने समरी कर देने का आपको प्रयास किया है, ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन ना करके एक कम ही क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है ना। तो इसी उद्देश्य से हमने स्टार्ट किया है। और नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे तो उसमें हम लोग कंटेंट बहुत कम मिल पाएगा। तो हमने कंटेंट देने का इसमें प्रयास किया है और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले बार हमने 40 क्वेश्चन तक किया था, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन पे। तो 41 क्वेश्चन कहता है कि अरेबिका एक प्रकार का क्या है? फूल है, घोड़ा है, कॉफ़ी है, चाय है। ठीक है ना। तब देखिए, अरेबिका जो है वो कॉफ़ी का एक प्रकार है। कॉफ़ी का प्रकार है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा 41 का सी होगा। देखिए, जो कॉफ़ी का जो पौधा है वो उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय ये पौधा है और इसके लिए जो है ढाल वाली भूमि और छायादार, तो कॉफ़ी जो है उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसके लिए जो है ढाल वाली भूमि होनी चाहिए और छायादार भूमि होनी चाहिए। क्योंकि ढाल वाली भूमि इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि इसकी जड़ में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। और छायादार इस वजह से कि अगर धूप अगर तेज़ लगता है तो कॉफ़ी के विकास में ये बाधा उत्पन्न करता है। इसी वजह से छायादार भूमि का यूज़ करते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कॉफ़ी के बागानों में छायादार वृक्ष भी लगे होते हैं। ठीक है ना। और उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसका मतलब कर्क मकर रेखा के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में और इसी के आसपास के क्षेत्रों में ये कॉफ़ी का उत्पादन होता है। जहाँ तक इसके प्रकार की बात करेंगे, तो इसके जो प्रमुख प्रकार हैं वो दो हैं। एक है आपका अरेबिका और एक है आपका रोबस्टा। एक है अरेबिका और एक है रोबस्टा। और इसी अरेबिका से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, अरेबिका। तो अरेबिका जो कॉफ़ी है इस पे कीट का प्रभाव ज़्यादा होता है और कीट के प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से इसका उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होने की वजह से ये महंगा होता है। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है ये रोबस्टा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादन जो है इसका ज़्यादा होता है। ठीक है ना। भारत में कॉफ़ी के उत्पादन से देखेंगे आप तो भारतीय राज्यों में जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है वो आपका है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद है केरल और केरल के बाद है आपका तमिलनाडु। ठीक है ना। कर्नाटक है, केरल है और इसके बाद आपका तमिलनाडु है। और कर्नाटक में ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से कर्नाटक को कॉफ़ी स्टेट के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक को कॉफ़ी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो तीन हैं इसमें कर्नाटक वाले पार्ट में एक पहाड़ी है, बाबा बदून की पहाड़ी। बाबा बदून की पहाड़ी। और ये जो बाबा बदून की जो पहाड़ी है ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है।
और इसी कर्नाटक में पहाड़ी के समीप एक जगह है जिसका नाम है चिकमंगलूर। चिकमंगलूर, यहाँ पर कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है ना। तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद केरल में, केरल के बाद तमिलनाडु में। और कॉफ़ी का ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से कर्नाटक को बोलते हैं कॉफ़ी स्टेट। ठीक है ना। और कर्नाटक में जो लोकेशन है वो बाबा बदून की पहाड़ी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और इसी पहाड़ी के पास से आपका चिकमंगलूर है जहाँ पे कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारा किसके लिए है? कॉफ़ी के लिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? कॉफ़ी। 42 दिया है कि कॉफ़ी किस प्रकार का पौधा है। देखिए अभी बताया था ना आपको, कॉफ़ी जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। उष्णकटिबंधीय, तो क्वेश्चन आप देखिएगा, उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। ठीक है ना। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 42 का ए। 42 का आंसर ए। यही आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि एक जब क्वेश्चन का होगा उसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा और उसी कंटेंट पे कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एक कंटेंट की वजह से, एक क्वेश्चन की वजह से कई क्वेश्चन पे हमारी तैयारी क्या हो सकती है ना। तो 42 का हमारा आंसर क्या हो गया? ए। अब आइए क्वेश्चन 43 देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। अब देखिए भारत में जो काजू है, भारत में जो काजू है वो दक्षिण भारत में आप गोवा से स्टार्ट करेंगे। गोवा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा, महाराष्ट्र, इसके बाद आएंगे तो कर्नाटक, इसके बाद है केरल, इधर आएंगे तो तमिलनाडु, इसके बाद आएंगे तो आंध्र प्रदेश, इसके बाद आएंगे इधर तो उड़ीसा। तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जितने भी तटीय पहाड़ी क्षेत्र हैं उन सभी जगह पर काजू का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। गोवा में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो जितने भी तटीय पहाड़ी क्षेत्र हैं इन सभी जगह पे काजू का उत्पादन किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पर? केरल में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कौन सा है? 43 का ए। 43 का आंसर हमारा हो गया कौन सा? ए। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसाला पदार्थ में कौन सा है जो जड़ से प्राप्त होता है? जड़ से क्वेश्चन दिया है कि जड़ से प्राप्त होता है। ठीक है ना। देखिए लौंग जो है सदाबहार पौधे का जो फूल का जो कली होता है उससे मिलता है। दालचीनी का पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये छाल से निकलता है। तो इसमें बचा कौन सा? हल्दी। तो यही हमारा हल्दी इसमें जो है आंसर है। ठीक है ना। आइए दिखाते हैं हल्दी। तो क्वेश्चन जो है 44 का आंसर है सी। देखिए जो हल्दी का जो पौधा है, हल्दी जो है ये पौधे के जड़ के गांठ से होता है। गांठ से प्राप्त होता है। ठीक है ना। और भारत में हल्दी उत्पादन के मामले में देखेंगे तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश है, इसके बाद आपका उड़ीसा है और इसके बाद आपका तमिलनाडु है। और आंध्र प्रदेश जो है भारत का 40% तक जो है ये हल्दी का उत्पादन करता है। तो हल्दी जो है पौधे के जड़ के गांठ से प्राप्त होता है
और हल्दी के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का स्थान प्रथम है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद तमिलनाडु है। और हल्दी जो है आंध्र प्रदेश में, पूरे भारत का आंध्र प्रदेश में 40% तक उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये हल्दी, और हल्दी के बारे में इससे पहले मसाले के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें बताए थे आपको कि जो काली मिर्च है और हल्दी है, इसका भारत में जितने भी मसाले निर्यात किए जाते हैं तो हल्दी का और काली मिर्च का उसमें 50% से ज़्यादा का योगदान है। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन था हमारा 44 का, उसका आंसर हो गया कौन सा, सी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जो है शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। ठीक है, ठीक है, मलबरी। तो कौन सा राज्य जो है शहतूत कीट पालन में अग्रणी है, तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, कश्मीर है और तमिलनाडु, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आइए शहतूत कीट पालन देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है। शहतूत कीट पालन के आधार पर जो है रेशम का उत्पादन किया जाता है, रेशम का, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेरीकल्चर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेरीकल्चर। ठीक है ना। अब देखिए रेशम के उत्पादन में अगर विश्व में अगर हम देखेंगे, विश्व में तो पहला स्थान है चीन का और दूसरा स्थान है भारत का। अगर भारत में देखेंगे तो भारत में पहला स्थान है कर्नाटक का, पहला स्थान है कर्नाटक का, दूसरा स्थान है आपका आंध्र प्रदेश का और तीसरा स्थान है आपका पश्चिम बंगाल का। तो शहतूत कीट पालन के आधार पर उत्पादन करते हैं हम लोग रेशम का, और शहतूत पर रेशम कीट पालन की जो एग्रीकल्चर है, जो कल्चर हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं क्या, सेरीकल्चर। और विश्व में रेशम उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, जबकि भारतीय राज्यों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला स्थान आता है कर्नाटक का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, उसके बाद किसका, पश्चिम बंगाल का। ठीक है ना। अब देखिए जो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, कर्नाटक, 45 का बी। अब भाई रेशम के बारे में हम लोग देखते हैं। रेशम, रेशम के 5 प्रकार होते हैं। रेशम के 5 प्रकार हैं। एक है आपका मलबरी, एक है आपका ट्रॉपिकल टसर, इसके बाद है आपका ओक टसर, इसके बाद है ईरी, इसके बाद है आपका मूंगा। तो रेशम के ये 5 प्रकार हैं और ये पांचों जो प्रकार हैं ये केवल भारत में ही, ये जो पांचों प्रकार हैं केवल भारत में ही होते हैं। तो ये पांचों प्रकार का रेशम जो है ये केवल भारत में होते हैं। भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जहां पांचों होते हों। तो पांचों प्रकार का जो रेशम है ये केवल भारत में ही होता है, और इसमें जो मूंगा है ये केवल भारत में होता है। तो किसी देश में मलबरी का उत्पादन हो रहा है, किसी देश में ट्रॉपिकल टसर का हो रहा है, किसी में ओक टसर का हो रहा है, किसी में ईरी का हो रहा है, किसी में मूंगा का हो रहा है, लेकिन भारत ही विश्व का ऐसा देश है जहां पांचों प्रकार के रेशम का उत्पादन करते हैं। और इसमें से जो मूंगा है ये केवल भारत में होता है, इसके अलावा किसी भी दूसरे देश में नहीं होता। ठीक है ना। तो ये किसका हो गया, ये रेशम का।
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, ईरी और मूंगा। और उत्पादन में देखेंगे तो सबसे पहले है कर्नाटक, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 46 है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है पहले कर चुके हैं। तो गेहूं के उत्पादन में आपको बताए थे कि सबसे पहले उत्पादन होता है किसमें सबसे ज़्यादा, यूपी में। यूपी के बाद आता है स्थान आपका पंजाब का, और पंजाब के बाद होता है किसका, हरियाणा का। तो पहला स्थान है यूपी का, उसके बाद पंजाब का, उसके बाद हरियाणा का। लेकिन पंजाब में प्रति हेक्टेयर के मामले में सबसे ज़्यादा। अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पंजाब में, लेकिन ऐसे सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर, यूपी में। तो क्वेश्चन है कि किस प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो हमारा उसमें कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश, सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी कर चुके हैं। तो आपको उसमें बताए थे कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो चीनी का उत्पादन करता है कौन, ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद कौन करता है, भारत, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे। तो चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील का पहला स्थान है, उसके भारत का। लेकिन उपभोग के मामले में अगर देखेंगे, उपभोग के मामले में तो पहला स्थान आता है किसका, भारत का। कर चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, क्यूबा है, भारत है, मॉरिशस है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, भारत। क्वेश्चन 47 का सी। ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्यूबा दिया हुआ है। क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा कहने का मतलब ये है कि ये कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन करता है। तो कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन करता है, इसी वजह से क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है कौन, ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद कौन आता है, भारत। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर जो होगा वो भारत। अगर वही क्वेश्चन होता है कि किस उत्पादक देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो आंसर हो जाता है हमारा कौन सा, क्यूबा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर हमारा कौन सा, भारत। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है। देखिए आपको बताए थे कि एक ही टाइप के कंटेंट आपको एक ही क्वेश्चन में मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो है कई तरह से घुमा घुमा के वो पूछा हुआ है। तो कॉफ़ी का आपके प्रकार में बताए थे कि एक है आपका अरेबिका, और एक है कौन सा, रोबेस्टा। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में। लेकिन ये दो प्रमुख प्रकार हैं। इसमें बताए थे आपको अरेबिका पर कीड़े का प्रभाव होता है, इसलिए उत्पादन कम होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा होता है, रोबेस्टा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है। तो इसमें रोबेस्टा कहीं दिया नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, अरेबिका। तो क्वेश्चन 48 का कौन सा हो गया, सी। ठीक है ना। आंसर तो होना चाहिए हमारा कौन सा, रोबेस्टा। लेकिन रोबेस्टा न देने की वजह से इसमें हमारा आंसर कौन सा हो गया, अरेबिका। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। हापुस आम को ही बोलते हैं अल्फांसो आम। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है ना। आपुस आम को ही बोलते हैं अल्फांसो। अल्फांसो आम। और यह हापुस आम जो है सबसे ज़्यादा जो है रत्नागिरी,
महाराष्ट्र में होता है। तो हापुस आम को ही बोलते हैं अल्फांसो आम, और ये जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पर? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए। तो 49 का हमारा आंसर हो गया कौन सा? ए। ठीक है ना। अब ये जो अल्फांसो जो आम है, एक पुर्तगाली गवर्नर था अफोंसो दी अल्बुकर्क। एक पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में आया था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। उसी के नाम पर इस आम का नाम रखा गया कौन सा? अल्फांसो आम। और इसी अल्फांसो आम को बोलते हैं कौन सा? हापुस आम। और ये उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है कहाँ पे? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। ठीक है ना। और ये कौन सा था? ये क्या था? पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है ना। 1500 ईस्वी के आसपास आया था। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो गया? 49 का ए, रत्नागिरी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि नीली क्रांति। अब ये सारे क्रांति के बारे में देख लेते हैं हम लोग। जैसे मछली के उत्पादन के लिए हो गया नीली क्रांति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया है? दुग्ध। दुग्ध का मतलब होता है दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। इसके लिए हो गया कौन सा? श्वेत क्रांति। इसके बाद दिया आपको तेल। अब देखिए तेल में दो है, एक हो गया आपका खाद्यान्न तेल और एक हो गया आपका खनिज तेल। अगर खाद्यान्न तेल के लिए देखेंगे तो इसके लिए है पीली क्रांति, ठीक है ना। और खनिज तेल के लिए अगर हम देखेंगे तो इसके लिए है कौन सा? कृष्ण क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन। ठीक है ना। इसके बाद कौन सा दिया है? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन के लिए आपका सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो मछली के लिए हो गया आपका नीली क्रांति, दूध के लिए हो गया श्वेत क्रांति, तेल में दो है, खाद्यान्न तेल के लिए पीली क्रांति और खनिज तेल के लिए कृष्ण क्रांति, और खाद्यान्न के लिए हो गया कौन सा? सदाबहार क्रांति। लेकिन जहां तक नीली क्रांति का बात है तो नीली क्रांति को जो है, नीली क्रांति को कृष्णन अय्यर, कृष्णन अय्यर के सुझाव से प्रारंभ किया गया था। कृष्णन अय्यर के सुझाव से इसको प्रारंभ किया गया था। एक मिनट, ये कृष्णन अय्यर नहीं है, अरुण कृष्णन है, सॉरी। अरुण कृष्णन। तो नीली क्रांति को अरुण कृष्णन के सुझाव से प्रारंभ किया गया था। और नीली क्रांति का संबंध केवल मछली उत्पादन से नहीं है, बल्कि वो समुद्र में पाए जाने वाले हर एक चीज़ के उत्पादन से है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें मछली का उत्पादन किया जाता है, इसलिए मछली को ही हम लोग रख लिए हैं। लेकिन नीली क्रांति का संबंध जो है समग्र समुद्री उत्पाद से है, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ तक मछली के उत्पादन के मामले में देखेंगे तो विश्व में जो है चीन का स्थान प्रथम है, और उसके बाद स्थान आता है किसका? भारत का।
तो मछली के उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम है, उसके बाद स्थान आता है किसका? भारत का। और भारत में अगर आप देखेंगे, भारत में तो इसमें दो तरह के हैं। एक हो गया आपका अंतर्देशीय, अंतर्देशीय का मतलब कि देश के अंदर, और एक हो गया आपका समुद्री। तो भारत में समुद्री मछली उत्पादन के मामले में गुजरात का स्थान प्रथम है, ठीक है ना। और जब अंतर्देशीय बात होगा कि भारत के अंदर मछली उत्पादन में, जैसे झील से, तालाब से, नदियों से, तो इसमें हमारा आंसर होगा कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो विश्व स्तर पर मछली के उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम और भारत का स्थान दूसरा, और भारत में समुद्री मछली के उत्पादन में गुजरात का स्थान प्रथम, और अंतर्देशीय में कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। और नीली क्रांति को किसके प्रयास से प्रारंभ किया गया था? अरुण कृष्णन के प्रयास से इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया? 50। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक है, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।